कतर एयरवेज़ के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि सेल्स असिस्टेंट के बाद जो पोज़ीशन आती है, वो होती है टीम लीडर की और टीम लीडर के बाद पोज़ीशन आती है शॉप सुपरवाइज़र की। सेल्स असिस्टेंट जो होता है, वो ग्रेड 3 का बंदा होता है। इसके बाद जो पोज़ीशन स्टार्ट होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो सेल्स असिस्टेंट चाहते हैं या 2 ग्रेड, 1 ग्रेड वाले कि हम एटलीस्ट टीम लीडर तक पहुँच जाएँ ताकि हमें बैंक से लोन भी मिल सके। ये सबसे बड़ी ख़्वाहिश होती है लोगों की। अच्छा, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि सेल्स असिस्टेंट के बाद जो पोज़ीशन स्टार्ट है, टीम लीडर और शॉप सुपरवाइज़र, इन दोनों की जो कैटेगरीज़ है, मैं आपको बताऊँगा इनकी सैलरी क्या होती है, वर्क क्या है, इनका वर्क ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद इनके लिविंग स्टाइल क्या है, इनके ऊपर क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनके ऊपर कौन होता है, वो इनको कैसे-कैसे ऑर्डर्स देते हैं और इनका कैसे-कैसे वर्क चलता है, इनकी कितनी छुट्टियाँ होती हैं और इनको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इनके लिए कौन-कौन से प्रो एंड कॉन्स हैं, सब कुछ मैं आपको इसके अंदर डिटेल से बताऊँगा। और ये कतर एयरवेज़ की पूरी सीरीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि मैं आपको उसकी पूरी सीरीज़ एंड तक जाऊँगा ताकि मैं आपको ऑपरेशनल मैनेजर और लाइक वाइस चेयरमैन, ऊपर आपको ऑपरेशन मैनेजर के अलावा भी मतलब पोज़ीशंस है, रिटेल मैनेजर्स और ये सारी मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा, ठीक है? तो लेट्स गेट इंटू द पॉइंट। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो मेन चीज़ होती है कि इसकी जो हायरिंग है, इसका हायरिंग प्रोसेस है, वो मैं सेल्स असिस्टेंट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट सेम होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो या फिर आप इवेंट पे जाते हो। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपको जो मेथड इसके अंदर स्टार्ट होता है मतलब फर्स्ट तो आपको हायरिंग का हो गया। उसके बाद आपको हायरिंग के बाद आपको अगर सिलेक्शन हो जाती है, तब आपसे ये शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है? अगर आप इवेंट पे हो तब एक और क्राइटेरिया होगा और ऑनलाइन और क्राइटेरिया होगा बट मेथड सेम होगा। शॉर्ट इंटरव्यू के बाद आपसे डिजिटल इंटरव्यू ले सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आपसे फिज़िकल इंटरव्यू ले सकते हैं फेस टू फेस जब आप इवेंट के ऊपर होगे। अगर आप इनके अंदर सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपको 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं और 1 महीना से 2 महीने भी लग सकते हैं आपको अप्रूवल आने में और आपकी सिलेक्शन होने में और आपका सारा प्रोसेस करने में। अब 2 या 3 महीने के अंदर आपके अंदर आपका मेडिकल भी होता है, कैम्पा के टेस्ट भी होते हैं, आपकी पुलिस रिपोर्ट भी होती है और ये सारा डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से निकाल के आपको जब वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे बुलाया जाता है, वहाँ पे आपको 1-2 लड़कियाँ वेलकम भी करती हैं और आप चाहते हो, आपको अच्छा प्रोटोकॉल भी मिलता है और उसके बाद आपको प्राइवेट एक्सेस से लेके जाते हैं और देन आपको मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगा। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको शॉर्ट बताऊँगा तब भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको ये अकोमोडेशन ले जाते हैं, गाड़ी आती है कंपनी की, देन आपको दिखाया जाता है, 1 दिन रेस्ट होता है, अगले दिन आपको बुलाया जाता है, आपसे कागज़ात लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आपसे ये पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और ये पासपोर्ट वगैरह आपका वहाँ रखा जाता है। एंड देन उसके बाद आपकी मेजरमेंट होती है, आपको अकोमोडेशन की चाबियाँ दी जाती हैं, रूममेट आपका पता चल जाता है कौन है और इस तरह से। वेलकम बॉक्स आपका ऑलरेडी पड़ा होता है रूम के अंदर, उसके अंदर कुछ चॉकलेट्स होती हैं और उसके अंदर कुछ चीनी वगैरह ये वो और सारा कुछ मतलब कुछ चाय का सामान, कुछ खाने का, कुछ स्नैक्स और कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया, उसके बाद आपकी यूनिफ़ॉर्म आ जाती है और फर्स्ट डे आपका स्टार्ट होता है वर्किंग डे। आपको पूरा विज़िट कराया जाता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को विज़िट कराने के बाद देन आपको आपके साथ ये जो एक पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्रिएट करने के बाद देन आपको एक वर्किंग माहौल जो है आपका एनवायरनमेंट होता है ना, उसको आपको एक अडॉप्ट करना पड़ता है डेफ़िनिटली अगर नहीं भी करोगे तो आपको करवा देंगे एनीवे क्योंकि आपने सैलरी लेनी होती है। तो उसके बाद आपको जब ये सारी कुछ हो जाती है एग्रीमेंट वगैरह, मैं आपको सैलरी बताऊँगा इसकी आपको बाद में। देन ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। अब जो टीम लीडर की पोज़ीशन है वो मोस्टली वो हायर करते हैं मतलब इंटरनली, प्रमोट हो गए हम इंटरनली बट सम टाइम ऐसा भी होता है वो एक्सटर्नल भी प्रमोट मतलब ले लेते हैं कोई बंदा वहाँ से भी ले लेते हैं और शॉप सुपरवाइज़र को भी। शॉप सुपरवाइज़र मोस्टली बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी इंटरनल भी प्रमोट होके आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सम टाइम अगर अंदर कोई ना हो तो फिर वो बाहर से अडॉप्ट करते हैं। अच्छा ख़ैर एनीवे, तो सेल्स असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, उसकी सैलरी बेसिकली यहाँ 4,930 होती है सेल्स असिस्टेंट की और टीम लीडर की सैलरी आप यूँ समझ लें कि उसमें आप 1,000 का इंक्रीमेंट कर लें या 800 का इंक्रीमेंट कर लें, वो 6,000 प्लस हो जाती है। उसके बाद आप शॉप सुपरवाइज़र की बात करें तो वो 8,000 प्लस हो जाती है। मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ बट 8,000 से ऊपर कितना है बट मैंने कभी किसी की सैलरी चार्ट देखने की कोशिश नहीं किया और ना मुझे शौक है। किसी की सैलरी देखना अच्छी चीज़ नहीं बट मुझे इतना कन्फर्म है 100% मैं ज़ाहिर-सी बात हम जानते थे, हम डिपार्टमेंट में थे, मैं रह चुका हूँ कतार एयरवेज़ में, तो इनकी ये सैलरीज़ होती हैं। अच्छा उसके बाद टीम लीडर की पोज़ीशन
सेल्स असिस्टेंट से लेकर आप ऊपर जितने भी ग्रेड्स हैं, अगर आप चले गए तो बहुत अच्छा है। सेल्स असिस्टेंट के अलावा भी अगर आप इससे ऊपर वाले ग्रेड पे चले गए तो उससे और भी अच्छा है। अच्छा, इनका ये जो लिविंग स्टाइल तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन ये कि आपको ये बता दूँ इनका वर्क क्या होता है। सेल्स असिस्टेंट से इनका वर्क डिफरेंट होता है। इनका काम नहीं होता कि ये सेलिंग करते हैं या ये लिकर सेल करते हैं या फिर ये चॉकलेट सेल करते हैं या फिर ये कोई सिगार सेल करते हैं या रिटेल स्टोर पे या फिर शूज़, वॉचेज़ या कुछ भी इनको सेल नहीं करना होता। ये सारी चीज़ें रिटेल स्टोर के ऊपर ये एक लीडर होता है। अगर वहाँ पर कोई कस्टमर इश्यू करेगा, मैं आपको बता दूँ कि शॉप सुपरवाइज़र और टीम लीडर दोनों का वर्क सेम है, दोनों का। अब टीम लीडर की पोज़ीशन इन्होंने रिसेंटली रिमूव कर दी है। अब जो भी बंदा टीम लीडर बनेगा उसके फ़ौरन बाद वो उसको शॉप सुपरवाइज़र बना देंगे, ग्रेड 5 दे देंगे उसको, डिपेंड करता है साल बाद या जो भी। अच्छा, ये तो कंडीशन यहाँ तक हो गई। उसके बाद अब आपको एक और चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि ये दोनों की पोज़ीशन सेम होती है, ग्रेड सेम नहीं होता बट दोनों का वर्किंग डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम होता है। अब इसका वर्क भी सेम है टीम लीडर का और शॉप सुपरवाइज़र का भी। कस्टमर ने कोई इश्यू किया तो ये वहाँ पर हैं। आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ेल्ड हो गई है, वहाँ पर आपने वॉइड करना है तब ये वहाँ पर हैं। आपके पास कोई पैसों का इश्यू हो गया तब ये वहाँ पर हैं। कैलकुलेशन करनी है तब ये वहाँ पर हैं। उनके पास चाबी होती है, कैश इन, आउट सब इनके पास एक्सेस होता है। आप कैश इन, आउट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ये आप अपने माइंड में रखें। कभी कोई आपने ट्रांज़ैक्शन गलत कर दी, कोई आपने चीज़ स्कैन गलत कर दी, उसको वॉइड करना तो उसके बाद आपके पास टीम लीडर होगा, शॉप सुपरवाइज़र, अदरवाइज़ ये ना हो तो आप ड्यूटी मैनेजर से भी कह सकते हैं, जो आपके सामने अवेलेबल हो सकता है। मतलब आपको ये देख लें कि आस-पास या फिर ऑफ़िस में हो सकता है, मोस्टली वो ये होता है कि ऑफ़िसेज़ में या कभी किसी मीटिंग में इस तरह से होता है। तो ये इनका एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है और ये इनका काम होता है। इनकी जॉब सबसे ईज़ीएस्ट होती है, सेल्स असिस्टेंट की नौकरी आसान नौकरी नहीं है। इनकी जो जॉब होती है वो बहुत आसान होती है। ये कभी इधर घूम लिया, कभी उधर घूम लिया और शॉप सुपरवाइज़र और ये इनसे सेल्स असिस्टेंट से शॉप सुपरवाइज़र और टीम लीडर बहुत आगे होते हैं, मतलब बहुत अच्छी पोज़ीशन पर होते हैं। कोई काम नहीं करना पड़ता एटलीस्ट इनको कुछ उठाना नहीं पड़ता, कुछ इधर-उधर ये ठहरे रहते हैं, कभी कोई वाइड होए तो ठीक वरना ये ठहरे। अदरवाइज़ सेल्स असिस्टेंट को वाइड करना है, ट्रांज़ैक्शन करनी है, कस्टमर को मिलना है, ये वो सारा कुछ। ये तो क्लियर हो गया। अब इससे भी ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन पर होता है ड्यूटी मैनेजर। ड्यूटी मैनेजर का तो वैसे कोई काम नहीं होता, उसने जस्ट अप्रूवल देने होते हैं। वो आए फ्लोर पे, ना आए उसकी मर्ज़ी। अगर कोई बड़ा रिटेल मैनेजर आया हो तो डेफ़िनिटली वो भी आ जाता है डर के मारे, अदरवाइज़ उसको भी नहीं आना पड़ता। और ये मैंने जहाँ तक जब मैं रहा हूँ, मतलब मेरी जो लास्ट था मैं मई 2020 में आया था अभी। तो तब उस टाइम मेरे होते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मोस्टली वहाँ पर जो है वो श्रीलंकन हैं, उसके बाद फिर इंडियंस हैं, उसके बाद फिर कह लें नेपाली अगर कह लें, अदरवाइज़ श्रीलंकन और इंडियंस यही मैनेजमेंट आपको मिलेगी, इवन दैट कि आप ऑपरेशनल मैनेजर तक जाएँगे तब तक भी। और उसके अंदर और भी आते हैं, रिटेल मैनेजर के अंदर आपको कभी अरबी भी मिल सकता है, कोई आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी वाला भी मिल सकता है और आपको बाकी नेशनैलिटी वाले भी मिल सकते हैं। ये तो हो गया इनका एक एनवायरनमेंट एयरपोर्ट का। इनके अंदर इनको डिस्काउंट्स भी होते हैं, इनको 50% डिस्काउंट भी होता है, आईडी 90, आईडी 50 दोनों टिकट्स होती हैं। आईडी 90 आपको मतलब 1 दफ़ा मिलती है, आपको साल में 1 दफ़ा मिल गई, कभी-कभार साल में रिन्यूअल होती है और आईडी 50 अनलिमिटेड होती है, आईडी 90 ईयरली बेस पे होती है। उसके बाद अगर आप कतर एयरवेज़ के मेन कैटेगरी में हैं, डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि ये कतर ड्यूटी फ्री है। ये सब्सिडियरी है कतर एयरवेज़ की, ना कि ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट है, इसलिए इनको आईडी 90 नहीं मिलती। हमेशा कतर एयरवेज़ का मेन डिपार्टमेंट उनको आईडी 90 अनलिमिटेड मिलती है, मतलब अगर 100 की टिकट है, तो 90 माफ़ और 10 आपको डॉलर पे करने पड़ेंगे। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गई। अब रही बात बाहर की, तो इनको अकोमोडेशन भी फ्री मिलती है। अब अगर मिसाल के तौर पे 4,930 सैलरी है, ये तो सेल्स असिस्टेंट की है। इसी तरह सैलरी 6,500, 600 सैलरीज़ टीम लीडर की और 8,300, 500 सैलरी शॉप सुपरवाइज़र की। अगर ये सैलरी 8,500 है, मान लें, अब 8,500 वाला बंदा वो क्या करता है, उसके अंदर ये होता है कि 8,500 वाला उसके 2,000 काट लिए जाते हैं, 2,000 से 2,200, 2,500 मंथली काट लिए जाते हैं उसके अपार्टमेंट को, क्योंकि उसको अकेला अपार्टमेंट मिलता है। अकेला रूम होता है, अटैच वॉशरूम होता है, उसके अंदर उसको हॉल मिलता है, मतलब एक पूरा वीआईपी किस्म का उसको ये माहौल मिलता है। सेल्स असिस्टेंट को भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर उसको शेयरिंग वो रूम होता है। अपार्टमेंट भी शेयरिंग होता है, रूम भी शेयरिंग होता है।
लेकिन उनका अपार्टमेंट शेयरिंग होता है लेकिन रूम शेयरिंग नहीं होता। इसी तरह केबिन क्रू का भी सेम होता है। तो ये तो कुछ डिटेल हो गई। बाकी रही बात लिविंग स्टाइल तो कतर का लिविंग स्टाइल क्या है वही है। कोई ख़ास घूमने-फिरने की तो जगह है नहीं वहाँ पे। बट इन फ्यूचर होगी, दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है और फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये सब कुछ इम्प्रूव होने वाला है सब कुछ। बट इन इन फ्यूचर मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियोज़ बनाऊँगा, एक प्रॉपर मैं आपको बाकायदा वीडियोज़ दिखाऊँगा कतर की, कैसा है मुल्क और किस तरह से सारा कुछ। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बताएँ मैं आपको आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डेफ़िनिटली मैं वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हैं तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ जब मुझे टाइम मिलेगा तो इन फ्यूचर मैं उसको अपलोड करूँगा। सो एनीवे सो ये तो एक शॉप सुपरवाइज़र और टीम लीडर की एक सीरीज़ के बारे में मैंने बनाई थी। तो उसके बाद फिर मैं आपको ड्यूटी मैनेजर का भी बताऊँ तो ऑलमोस्ट सेम सेम ही है बट इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बना दिया करूँगा। सो एनीवे विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और आपने बेल आइकन को प्रेस लाज़मी करना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो मिलें क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब्स की वीडियोज़ मैं डाला करूँगा और जब भी वीकली बेस या हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद जब भी मुझे टाइम मिला करेगा क्योंकि मेरा मेन चैनल शान इकबाल एडवाइज़र है, मैं इसके ऊपर भी टाइम दे रहा हूँ और उसको भी। आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे लोग यहाँ पे रिक्वेस्टिंग करेंगे तो इतना ज़्यादा मैं एक्टिव होता जाऊँगा। सो एनीवे स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ये दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कतर एयरवेज़ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं। सो गुड लक एंड टेक केयर एंड बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़।